हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा पुनिया। कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, आगे उसको हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट सम, रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 3:5। डिफरेंट डिफरेंट मतलब अंतर अंतर ऑफ द नंबर्स इज 60। फाइंड द नंबर्स। ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3:5 है और जो उनके अंतर करने के बाद जो संख्या आ रही है ना दोनों संख्याओं की, तो वो 60 है। तो हमने संख्याएं फाइंड करनी है। ये देखो, जैसे जैसे मैंने कल बताया था, अगर हम ए और बी मान के करते हैं काफ़ी लेंथी सम हो जाएगा, पर हमने शॉर्ट तरीके से करना है। ये देखो 3:5। कल जैसे हमने इनको प्लस किया था, आज इनका अंतर फाइंड करना डिफरेंट, तो इनको हम माइनस कर देंगे। 3:5 इसको हम 2 मानेंगे, -2 कभी नहीं मानना हमें, ठीक है। इसको हम 2 मानेंगे। इन दो संख्याओं का अंतर हमारा ये है। तो ये जो इन दोनों जो हमारी संख्या है ना, उनको जब हम अंतर कर रहे हैं तो उसका अंतर 60 है। तो अब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, आंसर आ गया हमारा 30। ऐसे ही जैसे हमने कल किया था, इसको एक बार हम 3 से और एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा 90 आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा 150 आ रहा है। तो देखो, अब जैसे 150 में से हम 90 माइनस करते हैं, तो इनको हम जब माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कल आपको बताया था कि हम कैसे चेक करें। और जैसे अब देखो, इनका अगर हमने रेशो निकालना है, इन संख्याओं का रेशो निकालना, मैंने क्या क्या बोला था, जो कॉमन पॉइंट होगा वो इसमें से हम हटा देंगे। जैसे अब देखो, ये 3 × 5, इसमें कॉमन हमारा क्या है, 30 है। अगर हम 30 को हटा रहे हैं तो हमारा ये आंसर आ गया 3:5। यानी कि जो ये हमारी ये जो डिजिट आई है ना 90 और 150, तो इससे हमें पता लग रहा है कि हमारी जो संख्या है ना वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 8:11 है के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का अंतर 15 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो 8:11, अगर हम इनका अंतर कर रहे हैं, इनका डिफरेंट कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है हमारा 3। अब ये देखो 15 को हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5। अब ऐसे ही हमने एक बार इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये कर, अब जैसे इन दोनों का देखो, इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है हमारा 15, और इनका रेशो फाइंड करो। रेशो फाइंड करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8:11। ये 5 से 5, देखो इनमें 5 कॉमन है, जैसे इनमें 5 कॉमन है। ये देखो कॉमन को हटा दो, ये आ गया हमारा। तो जैसे हमारा जब ये रेशो भी इक्वल आ रहा है ना, इस रेशो के इक्वल ये आ रहा है, तो जो हमने ये जो संख्याएं फाइंड की है ना 40 और 55, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव या धनात्मक होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। धनात्मक होती है, धनात्मक संख्याएं होती है हमारे पॉजिटिव नंबर्स। जैसे ये वाले होते हैं माइनस, तो ये नेगेटिव हो गए। जैसे ये प्लस है, इससे क्या कोई साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव नंबर ऐसे होते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात होता है 11:12 है तथा इनका गुणनफल ये है 4752। तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी। अभी ऐसे ही जैसे ये इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, सॉरी इसको भी ए मान लो। अब 11 मल्टीप्लाई में 12 इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आ गया 130 A²। अब ये देखो 132 A² इज इक्वल टू के है। अब ये देखो, इसको हम इधर लेके आएंगे, डिवाइड में करेंगे। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना तो हमारा आंसर आता है 36। अब A² इज इक्वल टू 36। ऐसे ही इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे। ये देखो 6 का है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर A की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6 आ गई। अब ऐसे ही हम एक बार इसको करेंगे और एक बार 12 को कर देंगे। इन दोनों को हम अगर हम प्रोडक्ट करते हैं ना तो यही आंसर आता है हमारा। और अगर इसका हम रेशो फाइंड करते हैं तो देखो इसमें 6 कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है, इसमें से 6 कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे हमारा 11 रह जाएगा और यहाँ पे हमारा 12 रह जाएगा। थैंक यू। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका गुणनफल 54 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट यानी कि गुणा। यहाँ पे देखो ये मान लो, जैसे हमने गुणा करते टाइम भी हमें ये मानना 2A
इसको मान लेंगे हम 3a। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2a मल्टीप्लाई 3a, अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया हमारा 6a स्क्वायर। अब ये देखो 6a स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, हमारे 54 के हैं। a स्क्वायर को इधर ही रख लेंगे हम, 54 इधर इसको हम लेके आएंगे डिवाइड में, ये आ गया हमारा 9। अब a स्क्वायर 9 हमने फाइंड करना a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ इनको स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट करेंगे, इससे तो ये कट गया, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। देखो स्क्वायर रूट करने का मतलब होता है जैसे 3 मल्टीप्लाई 3, ये 3 का स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई 3। जब दोनों पॉइंट हमारे सेम आ रहे हैं और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें और हमारी ये वाली इसके इक्वल आ रहा है ना, तो यानी कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो a इज इक्वल टू ये हमारा इसमें से निकल के आ गया 3, तो हमारे a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब जैसे 2a इज इक्वल टू 2a की जगह हमने क्या रख दिया 3, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा आंसर आ गया 6। ऐसे ही 3, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई 3a और 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर आ गया हमारा 9। तो इसने पूछा संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हमारी जो ना नंबर्स हैं डिजिट है वो क्या है 6 और 9 है। अब ये देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 54 आ रहा है। अगर इनका रेशो देखो, इनमें रेशो, इनका अगर रेशो फाइंड करेंगे, इसमें 2 कॉमन है, इनका 2 हम अगर इसको देखो मैंने बताया था कि अगर तो कॉमन पॉइंट को हम हटा देते तो रेशो निकल जाता है। 2 कॉमन है इसमें, 2 3 जा और 3 कॉमन है इसमें, तो इसमें 3, इसका आंसर आ जाएगा 2 और इसका 3।